सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही इसमें लगेगा और आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। पहला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए रुपया 8 है। समझ में आया? इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको कितना रुपए लगेगा? 15 रुपए लगेगा। लेकिन इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 8 रुपए लगेगा। समझ में आया? तो कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एपी में है, मतलब कि समांतर श्रेणी में है, और कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए है? 15 रुपए। तो हम लिखेंगे, देखिए कि पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्या? प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है भैया? 15 रुपए। यही तो है। अब लिखेंगे 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा भैया? पहले किलोमीटर का तो 15 रुपए लग ही रहा था। अब भाई 2 किलोमीटर है तो पहला किलोमीटर का तो 15 रुपए लग रहा है। इसके बाद अगर हम अतिरिक्त जितना चलेंगे उसका प्रत्येक किलोमीटर कितने रुपए लगेगा? 8 रुपए। तो 1 किलोमीटर का 15 रुपए हो गया। तो हमें चलना कितना है? 2 किलोमीटर। तो अभी 1 किलोमीटर बचा ना, हाँ या ना? यहां देखिए ना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए है? 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। तो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए हो गया। 2 किलोमीटर का कितना होगा भाई? प्रथम किलोमीटर का तो 15 रुपए ले ही रहा है, इसके बाद 8 रुपए दूसरा किलोमीटर का क्या होगा? 8 रुपए प्रत्येक किलोमीटर का, है कि नहीं है? तो 15 में हम क्या करेंगे? दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए जोड़ देंगे। तो कितना आएगा आपका? 15 8 23। कितना रुपए हो गया? 23 रुपए हो गया। समझ में आया? अब लिखेंगे, देखिए तृतीय किलोमीटर या तीसरा किलोमीटर, देखिए तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? देखिए भाई पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए और तीसरे किलोमीटर का भी 8 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा आपका? 31 रुपए। कितना हो जाएगा आपका? 31 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसके बाद लिखेंगे चतुर्थ किलोमीटर का। कितना? चतुर्थ किलोमीटर का किराया। भाई पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, तीसरे किलोमीटर का भी 8 रुपए, चौथे किलोमीटर का भी 8 रुपए, बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 39 रुपए हो जाएगा। ये बात समझ में आया? हमको 3 स्टेटमेंट मिला। क्या क्या मिला भैया? एक मिला हमको 15, 15 के बाद क्या मिला? देखिए 15 में 8 जोड़े तो 23, फिर हमें क्या मिला? 23 के बाद 31 मिला, 31 के बाद क्या मिला? 39 मिला। भाई ये हमें नम संख्याएं मिलती चली जा रही नहीं जा रही हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए डी निकालेंगे, सार्वंतर। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। तो यहां से हमारा डी का मान क्या होगा? देखिए डी बराबर क्या होगा? देखिए ये A1 है, ये A2 है, तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस का A1 बराबर 23 माइनस का 15। अरे 23 में से 15 बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। आया? फिर हम डी का मान निकालेंगे। भाई एक ही निकाल करके हम कंफर्म नहीं होंगे कि समांतर श्रेणी में है। फिर वही बात, अब क्या करेंगे? देखिए अब A2 में से A1 को घटाया, अब A3 में से A2 को घटा देंगे। A3 में से A2 को घटाएंगे, वह भी तो D का मान होगा।
है कि नहीं है? यहां से घटाएंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 31 माइनस का 23 बराबर कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि सभी जगह जो सार्वंतर क्या है, समान है। क्या है लिखेंगे, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी में है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आई बात? पहला प्रश्न हमारा प्रेम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आई बात? इसी तरीके से हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए दूसरे को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। क्या बोल रहा है, कोई बेलन है, हम बना लेते हैं भैया बेलन, ये आपका बेलन हो गया। इसमें उपस्थित जो हवा है, इसके अंदर क्या हमारी भरी गई है, हवा भरी गई है। तो हवा इस बेलन का क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा, आयतन होगा ना। तो आयतन होगा तो बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उसकी वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यही बात बोल रहा है, हर बार निकालेगा तो एक बार में उस हवा का कितना निकालेगा, 1/4 भाग निकाल देगा। तो हमें पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। अब अंदाजे से मान लेते हैं कि इसका आयतन क्या है आपका, भाई आयतन मान लेते हैं आपका x है या v है। समझ में आया कि नहीं आया? हर बार, पहली बार तो इसका पूरा आयतन क्या होगा, x ही होगा। मैंने मान लिया, क्योंकि दिया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, x मान लेते हैं। तो ये हो गया, मान लेते हैं भैया आपका आयतन x, ठीक है। अब अगर हम उसका कह रहा है कि हर बार 1/4 भाग क्या कर लेता है, निकाल लेता है, तो दूसरी बार क्या होगा, देखिए भाई अब ये आयतन है, ठीक है ना। तो दूसरी बार अगर ये हवा निकालेगा तो भाई x का कितना निकालेगा, 1/4। इसका मतलब क्या होगा, x/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आयतन बचेगा कितना, आयतन भाई पहले तो आयतन x था, 1/4 निकल गया, तो अब बचा कितना भाई, यही बात बोल रहा है ना। पढ़िए समझिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहां तक बोला, कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो पहली बार जो निकालेगा, कितना निकालेगा, x/4, ये पहली बार, ठीक है ना। कितनी बार निकालेगा, पहली बार, ये हो जाएगा आपका पहली बार निकालेगा। भाई टोटल आयतन x था, मैंने मान लिया x था, x का अगर 1/4 निकालेगा तो होगा कितना, x/4 निकाल लिया। जब x/4 निकाल लिया तो शेष कितना बचा, तो शेष को हम क्या करेंगे भैया, x में से, भाई इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा अब कितनी हवा बची। बात समझ में नहीं? जैसे मेरे अंदर भाई, मेरे में मैं मान लेता हूँ 10 लीटर है, मेरा वजन क्या है, 10 लीटर है, लेकिन एक बार में हमारा जो वजन है 1/4 खत्म हो जाता है। तो 1/4 मैंने निकाला, मेरा आया 5, तो 10 में से मैं 5 को घटाऊंगा तब तो मेरा पता चलेगा ना कितना वजन बचा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा भैया, शेष में निकालूंगा। तो x में से अगर हम x/4 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, देखिए 4 एक कम, भाई 4 का x में करेंगे तो 4x माइनस x/4 बराबर कितना आएगा, देखिए 3x/4। अब जो शेष बचा हमारा कितना होगा, 3x/4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहली बार निकाला, x/4 निकाला तो इतना बचा, अब शेष जो बचा इतना बचा। अब फिर इसका 1/4 निकालेगा, इसका ना निकालेगा। यस सर, यही बात बोल रहा है ना, निकालने का यहाँ सीधे बोल रहा है अब शेष जो आयतन बचा हवा का इतना बचा। अब लेकिन यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सीधे बोल रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। अब इसका 1/4 नहीं निकालेगा, अब इसका 1/4 निकालेगा। तो जब इसका 1/4 निकालेंगे तो भाई दूसरी बार, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए दूसरी बार निकालने पर, दूसरी बार निकालने पर, तो दूसरी बार कितना है भैया, 3x/4 है, उसका 1/4 निकालेगा, है कि नहीं। जब इसका 1/4 निकालेगा तो कितना होगा, 3x/4 चौक कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब शेष कितना होगा, तो फिर मैं लिखूंगा, देखिए शेष इन्हें लिखूंगा, तो शेष कितना होगा, देखिए भाई पहले थी कितना 3x/4, तो 3x/4 में से मैं 3x/16 को घटाऊंगा, यस सर, तभी तो होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे, देखिए 3x कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ से 3x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा कितना, 1/4 माइनस 1/16,
16। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3x है कि नहीं है, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 है कि नहीं है। या फिर देखिए 16 और 4 का मैं क्या करता हूँ, लसा ले लेता हूँ। तो 16 और 4 का लसा कितना हो जाएगा आपका, हैं 16 होगा ना, दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, तो भाई 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब माइनस का 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो आपका आया कितना बराबर, देखिए ये हो जाएगा देखिए 3x गुणते, अब 4 में इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 3, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 16, तो बराबर कितना हो जाएगा देखिए 9 बटा के 16। कितना बचा आपका 9 बटा के 16 बचा। अब इसमें बचा आपका देखिए 9x बटा के 16, यही ना बचा, यहाँ देखिए 9x रहेगा, सॉरी ये 9x बटा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये बात हमने निकाल लिया। अब हमें पता करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं सार्वंतर निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे देखिए डी निकालेंगे। जब डी निकालेंगे तो डी बराबर, भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है ना। इसी में हमको पता चल जाएगा वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम डी बराबर क्या होता है देखिए A2 और माइनस का क्या होता है A1, यही होगा ना। तो अब देखिए हमारा A2 क्या है, आपका A2 क्या है 3x बटा के 4 है, तो 3x बटा के 4 हुआ, है कि नहीं। माइनस A1 कितना है आपका x है, तो x बटा के 1 कर लेंगे, तो बराबर यही 3 गुणा करेंगे तो 3x का 1 में करेंगे तो कितना होगा 3x, और माइनस 4 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 4x बटा के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 3x में से 4x को घटाएंगे तो कितना होगा -x बटा के 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब डी, अब भाई एक बार तो मैंने निकाल लिया भाई, इसमें से इसको कर लिया, फिर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, है कि नहीं है। तो यहाँ से भी अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा देखिए डी बराबर A3 माइनस का A2 हो जाएगा, है कि नहीं है। जब इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए 9x बटा के 16 और माइनस 3x बटा के 4, यही हो जाएगा। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा देखिए 16 का और 4 का, तो 16 हो जाएगा। 16 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 9x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 9x हो जाएगा माइनस, यही हो जाएगा। अब देखिए 16 का अगर मैं भाई 16 में अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 3, भाई 4 3 12, 4 चौके 16 4 आएगा। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 3 12x, तो बराबर देखिए 9 में से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो कितना होगा माइनस का 3x बटा के 16। आया, आया कि नहीं आया। क्या दोनों आपका यहाँ समान है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, क्या होगा सार्वंतर समान, सार्वंतर, एक मिनट, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। बात समझ में आया। अरे हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको जितना था भाई पहले मान लिया इतना x है। आपका इच्छा है ना तो आप नंबर में भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका भाई 100 है, भाई मानना ही है तो हम भाई 100 मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। 1000 मान करके 1 बटा के 4 भाई 1 बटा 4 निकालिए, जितना आ रहा है फिर उसमें से घटाएंगे तब तो पता चलेगा। बात समझ में नहीं आया भाई। पहले अगर मान लेते भाई आपका x है, ठीक है, या फिर मैंने मान लेता 100 है, ठीक है, तो 100 का 1 बटा 4 करते तो कितना आता 25, है ना भाई। मान लेता इस चीज को ऐसे मान लेते हैं भाई, पहला जो आयतन है मेरा 100 है, ठीक है ना। तो 100 का अगर मैं 1 बटा के 4 निकालूंगा, क्योंकि 1 बटा 4 कम खत्म हो जा रहा है, तो कितना होगा आपका 25 कम हो गया। तो 25 कम हो गया तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 75 होगा। दूसरी बार कितना आपका आ गया देखिए 75 आ गया। ये बात समझ में आया। तीसरी बार हम क्या करते हैं भैया, अब 75 का 1 बटा 25 निकालेंगे। भाई ये 75 आएगा, इसमें से ना 1 बटा 4 कम हो रहा है, तो भाई 75 का आप क्या करिए भाई 75 का 1 बटा के 4 निकालेंगे तो कितना होगा आपका 75 बटा के 4 ही तो होगा, होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे देखिए 75 में से हम 75 बटा के 4 को घटाएंगे, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे 75 कॉमन ले लेंगे, फिर वही सालों करेंगे तो क्या आपका आएगा देखिए 3 बटा के 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 बटा, तो 75 दूना 150 और 75 यहाँ 225 बटा के 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा देखिए 225 बटा के कितना आएगा 4। अब इसमें से डी निकालिएगा तो अलग अलग आएगा। यहाँ से देखिए 75 में से अगर मैं 100 को घटाऊंगा तो माइनस का 25 अंतर है, लेकिन यहाँ से 225 बटा के 4 में से अगर मैं 75 को घटाएंगा तो क्या फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि 75 दूना 150, है कि नहीं है। अब 75 यहाँ आपका 4 से अगर मैं भाग दूंगा इसमें तो फर्क जो है ना इतना, ये समान नहीं आएगा,
समझ में आया ना। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि यह आपका एपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या बोल रहा है, देखिए कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, भाई प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। अगर पहला 1 मीटर अगर हम खोदेंगे तो कितना होगा, 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। अब हमें ये पता लगाना है कि यह एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरा क्या है, देखिए 3rd वाले को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। एक मेरा क्या है, इस तरीके का कुआं है, ठीक है कि नहीं है भाई। प्रथम 1 मीटर मान लेते हैं भाई, मेरा यहाँ तक खोदा गया, ये वाला खोदा गया, तो इस 1 मीटर का हमको कितने रुपए लगा, 150 रुपये। भाई प्रथम 1 मीटर का कितने रुपए लगा, 150 रुपये। अब जब हम दूसरा 1 मीटर खोदेंगे तो इसका कितने रुपए लगेगा, 50 रुपये लगेगा भाई ना, प्लस में 150। तो भाई टोटल का 2 मीटर का भाई इतना जोड़ेंगे भाई, प्रथम 1 मीटर का तो कितना होगा, 50 रुपये लगेगा। समझ में आई बात ना। अब इतना जाएंगे तो फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि यह एक एपी में है या नहीं है, ये हमें बताना है। समझ में आई बातें। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भाई कि पहली बात तो 150 रुपये आया है कि नहीं है। जब दूसरा अगर हम खोदेंगे तो 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। अब कितना रुपये हो जाएगा भाई, 150 में हम 50 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 200 रुपये लगा। 2 मीटर का टोटल कितना हो गया, 200 भाई। पहले मीटर का 150 और दूसरे मीटर का 50, तो कितना हो गया टोटल, 200। इसके बाद तीसरा के बाद अगर हम फिर खोदेंगे तो 50 रुपये फिर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 250। फिर अगर ऐसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 300। इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि यह क्या एक एपी में है या नहीं है, ये बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर से पता करेंगे कि यह है कि नहीं है। डी है, डी निकालेंगे, है कि नहीं है। तो डी बराबर क्या होगा, देखिए A2 माइनस का A1 कर लें, इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें। तो भाई यहाँ से भी कर लेते हैं, A3 माइनस का A2, यहीं से हमें पता चल जाएगा। तो A2 का मान कितना दिया, देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 का मान कितना है, 200 माइनस A1 का मान कितना है, 150। यहाँ कितना आया आपका, 50 आएगा, है कि नहीं है। A3 का मान कितना है, 250 में से मैं कितना घटाऊंगा, देखिए A2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 200 बराबर कितना होगा, 250 में 200 घटाएगा तो 50 आएगा। तो यहाँ पर हमको दिखने लगा कि डी का जो मान क्या है आपका, समान है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर समान है, समान है, अतः यह एपी में है। यहाँ तक बात समझ में आया, ये हो गया। बस हमको देख करके बस क्या करना है, पहली जो प्रश्नावली है यही करना है, निकालो रख दो, निकालो रख दो। वाला क्या बोल रहा है, देखिए कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, चौथा जो है आपका चक्रवृद्धि जो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100, इतना के पावर क्या होता है आपका, समय होता है। ये आप लोगों का इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष, तो प्रथम वर्ष क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पर देखिए प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष देखिए मूलधन तो 10,000 पर हो रहा है ना, 10,000 1 प्लस रेट, दर कितना है आपका, देखिए 8% है। कितना है आपका, देखिए 8% है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 8 बटा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और समय कितना है भाई, प्रथम वर्ष है तो भाई टाइम तो 1 ही वर्ष होगा ना, 1 हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए आपका 10,000, ठीक है, वृत्ति 100 में से अगर भाई 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, 100 में मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, 108। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए 108 बटा के 100, इतना के पावर कितना हुआ आपका, 1 हुआ। प्रथम वर्ष का इतना धन हुआ, ठीक है, मिश्र धन हुआ।
अब द्वितीय वर्ष का क्या होगा देखिए आपका द्वितीय वर्ष, तो द्वितीय वर्ष का कितना होगा भाई, यहीं पर टाइम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा भाई, ये उससे में रहेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, समय सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका इतना गुणते 108/100, सिर्फ समय यहाँ पर जैसे 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 वर्ष का ये हो जाएगा मिश्र धन। अगर तृतीय वर्ष का अगर हम करेंगे तो क्या होगा देखिए, तृतीय वर्ष का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिए 10,000 इतना में 108/100 का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, अब इससे पूछ रहा है कि एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब जरा आप सोच करके बताइएगा, इसमें से इसको घटाएंगे जो मान मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे वही मान आएगा, कभी भी नहीं आएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए पावर 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, देख रहे हैं ना, यहाँ क्यूब है, कभी संभव है। आप ऐसे समझिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, सेम मान आएगा। यहाँ पर तो सेम ही 10,000 10,000 10,000 है, लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये आएगा आपका देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का क्यूब करेंगे तो आप 8 का, इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4। दोनों जगह क्या समांतर डी से मान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी जो डी का जो मान है वो क्या होगा आपका समान नहीं आएगा। आप लोग घटा करके इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आपका A1, तो जब आप समांतर डी निकालेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा देखिए ये आपका A1 का मान हो जाएगा प्रथम, तो ये हो जाएगा देखिए A2 माइनस का A1 निकालिएगा, फिर D बराबर A3 माइनस का A2 निकालिएगा, दोनों मान जो है बराबर नहीं आएगा, क्या आएगा डी नहीं आएगा। तो हाँ लिख देंगे देखिए, क्योंकि मुझे पता है ये मिश्रधन में है तो कभी भी क्या होगा आपका ये जो समांतर जो है ना वो समान नहीं आएगा। अगर वही क्या होता है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पर अगर साधारण ब्याज को यूज करता तो वो क्या होता समांतर आपका समान आता। तो हम लिखेंगे कि यह नहीं समांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा। यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है देखिए कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, अब इसका 4 पद लिखना है। देखिए तो हमारा क्या होगा, देखिए ये प्रथम पद आपका A दिया है भाई, A का मान दिया है 10 और D का मान दिया है आपका भी 10 दिया है। अब हमको क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है ना, तो प्रथम पद जो A तो दिया है आपका 10 है कि नहीं है, तो यहां से अगर हम देखें आपका भाई पहले वाले का अगर हम सॉल्व करूं तो प्रथम पद क्या है बराबर दिया है आपका 10, तो द्वितीय पद क्या होगा, देखिए द्वितीय पद क्या होगा, देखिए कि भाई प्रथम पद में हम क्या करेंगे, जो सार्वंतर है उसको जोड़ने पर हमको क्या करने पड़े मिलेगा, द्वितीय पद मिलेगा। तो भैया प्रथम पद क्या होगा, देखिए भाई A है, A में हम क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे, तो क्या होगा देखिए 10 और प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तृतीय पद क्या होगा, देखिए तृतीय पद क्या होगा, हमको द्वितीय पद में फिर हम D जोड़ देंगे, क्या करेंगे द्वितीय पद में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे। भाई तृतीय पद अगर हमें निकालना है तो द्वितीय पद में हमको क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो द्वितीय पद भाई जैसे हम लिख देते हैं, देखिए A2 और प्लस का D ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर कर देते जैसे 10 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए ये आपका A1 है, A1 में हमने D ऐड किया है, यहाँ पर A2 में D ऐड किया है, तो तृतीय पद आया है, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 30 हो जाएगा, है कि नहीं है। और चतुर्थ पद क्या होगा, देखिए आपका चतुर्थ पद क्या होगा आपका, देखिए हमको A3 में मतलब तृतीय पद में हम D जोड़ेंगे तो क्या आपका आएगा, देखिए 30 और प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। अगर कोई भी भाई नंबर अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका नंबर पैटर्न याद रख लीजिए। पहला पद अगर A होगा तो A में अगर हम D जोड़ेंगे तो क्या होगा A प्लस D है ना, इसके बाद A प्लस D में फिर D जोड़ेंगे तो कितना होगा A प्लस का 2D, फिर A प्लस 2D में D जोड़ेंगे तो कितना होगा A प्लस का 3D में D जोड़ेंगे तो कितना होगा A प्लस का 4D, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। और ये सभी नंबर जैसे अगर हमको पूछ दिया कि जैसे देखिए ये आपका A1 है,
ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। याद रखिए, अगर हमसे पूछ दिया A5 बताओ तो हम लिखेंगे, देखिए A और 5 से एक कम D रहेगा, 5 से एक कम। यहाँ देखिए A5 है ना, A5 में तो 5 से एक कम क्या है आपका 4 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस का 4D। अगर ऐसे ही हमको कह देगा A50 बताओ, 50 क्या होगा, तो इसका क्या होगा, देखिए हम लिख देंगे, देखिए A और प्लस 50 से एक कम कितना होगा 49D आपका आएगा। 49D डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका, देखिए ये जो प्रथम पद है भाई A का मान है, ये द्वितीय पद जो है A प्लस D का मान है भाई, A में हमने D को जोड़ दिया, ये आया। ये आपका A2 क्या है A प्लस D, और फिर D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D नहीं हो जाएगा, A प्लस 2D का मान ये है आपका। ये चतुर्थ पद जो है A प्लस 3D का मान भाई, 4 है, 4 में से एक कम करेंगे 3 होगा। देखिए A प्लस का 3D हम कर देंगे, देखिए A का मान कितना है 10 और प्लस 3 गुणित D का मान कितना दिया आपका, अरे D का मान कितना दिया है 3, 3 गुणित D का मान कितना दिया है 10 दिया है ना, तो जोड़ लीजिए, देखिए 10 और प्लस 10 30 जोड़ेंगे तो क्या 40 नहीं आया, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, देखिए सेकेंड वाले को करते हैं, देखिए इसी फॉर्मूले से हम सीधे कर देते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, है कि नहीं है। तो हमारा क्या होगा, देखिए पहला वाला हो गया आपका, देखिए अब सेकेंड वाले को करते हैं। देखिए सेकेंड वाले में क्या देखिए, प्रथम पद क्या दिया आपका, देखिए सेकेंड वाले -2 दिया है, कितना दिया आपका -2, यहाँ से लिखेंगे देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर कितना है आपका, देखिए -2। द्वितीय पद क्या होगा, देखिए द्वितीय पद, तो भाई प्रथम पद में हम D को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका द्वितीय पद हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ना, देखिए भाई A1 प्रथम पद मतलब A1 और प्लस का D, तो A1 का मान -2, D का मान कितना है आपका 0, यहाँ देखिए आपका क्या है आपका 0, तो बराबर कितना होगा -2 आ जाएगा, है कि नहीं है। अब तृतीय पद वही बात, तृतीय पद, तृतीय पद में क्या होगा, द्वितीय पद को, द्वितीय पद में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे, तो वही -2 और प्लस फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा -2। अब चतुर्थ पद, चतुर्थ पद में वही काम भाई तृतीय पद A3 में फिर क्या करेंगे हम D जोड़ देंगे तो आएगा, तो -2 आ जाएगा। तो ये आपके 4 पद होंगे, -2 -2 -2 -2, समझ में आया, क्योंकि सारा अंतर इन सबके बीच में 0 है कि नहीं है। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब थर्ड को देख लीजिए, ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई जैसे अगर हमको चतुर्थ पद निकालना रहता है तो भाई A चतुर्थ पद क्या है, देखिए इसमें A प्लस 3D है, तो A का मान -2 है और 3D का मान 0 है, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब पर भी तो आपका -2 ही आएगा, हाँ या ना। तो अब तृतीय पद में क्या है, देखिए आपका A4 है 4, तो देखिए आपका यहाँ से देखिए प्रथम पद क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर करेंगे तो देखिए प्रथम पद कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पर कितना है 4। द्वितीय पद, द्वितीय पद में क्या होगा, देखिए प्रथम पद A1 में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे, तो A1 का मान कितना है आपका, देखिए 4 और D का मान कितना दिया है -3 दिया है भाई, D का मान -3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, A1 नहीं 1 आएगा, समझ में आया। अब तृतीय पद हमको निकालना है, देखिए तृतीय पद, तृतीय पद निकालेंगे तो भाई द्वितीय पद में A2 में हम क्या करेंगे फिर D ऐड करेंगे, तो A2 का मान कितना दिया 1 और माइनस D का मान कितना दिया हम लोगों ने निकाला है भाई, यहाँ दिया है -3 दिया है, इसमें से करेंगे तो कितना है -2 आएगा, है कि नहीं है। अब वही चतुर्थ पद अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए चतुर्थ पद, तो भाई वही तृतीय पद A3 में फिर क्या करेंगे हम D जोड़ देंगे, तो बराबर कितना होगा A3 का मान -2, D का मान -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। और ये सभी क्या है आपका एक समांतर श्रेणी में है, समझ में आया ना। आप घटा करके देख लीजिए, 1 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा -3 आएगा, -2 में 1 को घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -2 -1 कितना होगा -3 हो जाएगा। अब -5 में से अगर आप -2 को घटाइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस तब पर माइनस का आपका 3 आएगा, समझ में आया। अब आखिरी क्वेश्चन जो 4 वाला है 5 है, 5 दिया है ना, हाँ चौथा में क्या दिया, देखिए A का मान देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद है आपका -1, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, देखिए आपका द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होगा भाई प्रथम पद A1 में हम क्या करेंगे D को ऐड कर देंगे, तो A1 का मान कितना दिया आपका, देखिए -1 प्लस A2 का मान कितना है 1/2, यही है ना। yes, कोई दिक्कत है। जब इसको सॉल्व करिएगा देखिए 2 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए -2 भाई इसको करेंगे तो 2 का माइनस में करेंगे -2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो -2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा -1/2,
2 आएगा, द्वितीय पद हो जाएगा। अब तृतीय पद अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए तृतीय पद अगर निकालेंगे तो फिर वही बात a2, द्वितीय पद में हम क्या करेंगे, d जोड़ देंगे। तो द्वितीय पद कितना है आपका, देखिए -1/2 में हम क्या करेंगे, +1/2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि d का मान 1/2 है। तो ये आपस में कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा आपका, 0 आएगा ना। समझ में आएगा नहीं आया। अब चतुर्थ पद निकालेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए चतुर्थ पद में क्या करेंगे भाई, तृतीय पद में हम क्या करेंगे, फिर d जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका, चतुर्थ पद आएगा। तो a3 का मान कितना दिया आपका, 0 में d जोड़ेंगे 1/2 तो कितना आएगा आपका, 1/2 आएगा। और ये सभी क्या है आपके, एक समांतर श्रेणी में है। समझ में आ रही बात ना। अब क्या होगा, देखिए आपका 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है। a का मान कितना दिया, देखिए भाई यहाँ पर से भी हम निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, -1.25 है, यही तो है, -1.25 है। द्वितीय पद, तो अगर हमको द्वितीय पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए द्वितीय पद निकालने के लिए भाई प्रथम पद a1 में हम क्या करेंगे, फिर वही d जोड़ देंगे तो कितना होगा, देखिए -1.25 और देखिए प्लस है इसका d का मान, देखिए -0.25 है तो करेंगे, देखिए -0.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.0 हो जाएगा। यही हो जाएगा जी, नहीं ये आपका हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1.50 हो जाएगा भाई। इसको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस में दोनों अपन में एडजस्ट हो जाएगा ना। समझ में आया ना। अब तृतीय पद हम निकालेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना। तो तृतीय पद निकालेंगे तो द्वितीय पद में हमको फिर क्या करना पड़ेगा, d को ऐड करना पड़ेगा। अगला पद निकालने के लिए बस d क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए। तो a2 का मान कितना दिया, देखिए बराबर -1.50 में फिर हम क्या करेंगे, 0.25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.75 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है। वैसे ही हम चतुर्थ पद निकालेंगे, चतुर्थ पद निकालेंगे तो फिर वही तृतीय पद में हमको क्या करना पड़ेगा, फिर d ऐड करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे, तृतीय पद को हमको क्या दिखाते हैं, a3 से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ आप लोग दिखा रखा है। a3 में मैं क्या करूँगा, फिर d ऐड करूँगा तो a3 का मान -1.75 में फिर d जोड़ेंगे तो, लेकिन d का मान माइनस में दिया है, -0.25 दिया है तो फिर माइनस लिख देंगे 0.25 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस का 2.00 हो जाएगा। ये सबके हमारे क्या हो गए, प्रथम 4 पद। यही बोल रहा था ना, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और उनके सारांतर d क्या है आपके निम्नलिखित दिए गए हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल।